हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आप सभी के लिए मैं परसेंटेज के बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है और पिछले कई एग्जामों में लगातार ऐसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं परसेंटेज के। तो हर टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर उस टॉपिक में जिसका बेस गड़बड़ है, जिन स्टूडेंट का बेस गड़बड़ है, तो मैंने बेस समझाने की कोशिश की है। और जिन बच्चों को अच्छे क्वेश्चनों की तलाश है उस टॉपिक में, तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर मैंने उसमें रख दिए हैं। हर टॉपिक वाइज के 15 से 17 मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें समय कम है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स बाय उमंग सर, टीसीएस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो भाई, आप बताइए, यहाँ पे 24% है, तो सबसे पहले 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, भिन्नात्मक वैल्यू निकालिए। तो आप कहोगे सर 4 छंग 24, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, 6/25। अब देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी। यहाँ पर कितने लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं, ध्यान समझना। और यहाँ पर भी दो संख्याएं 6 और 25। सबसे पहला काम ऐसे सवालों के लिए करते हैं, ये नीचे वाला जो बेस होता है वो सबसे पहले लिख लो। ये ए का मान है कि बी का मान है, ये ध्यान दो सबसे पहले। तो देखो हरदम रखना, से को पकड़ो, से को पकड़ो, ठीक है। से के पहले कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, बी आ रहा है कि ए आ रहा है। तो आप कहोगे सर से के पहले सबसे पहले बी आ रहा है, तो बस जो नीचे वाला होता है वही उसका मान हो जाता है। से के पहले जो वर्ड पहले आया है उसी का मान नीचे वाला हो जाता है। तो से के पहले बी आया तो बी का मान कितना हो गया भाई मेरे, 25। ठीक। अब एक चीज और, यहाँ पे हरदम याद रखना, ऐसे सवालों पे में या तो अधिक शब्द आएगा या तो कम शब्द आएगा। ठीक। तो अगर अधिक शब्द है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। और 25 में या तो 6 जोड़ेंगे या तो 6 क्या करेंगे, घटाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक। 25 में नीचे वाले से ही इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब देखो सवाल, ए की आय, ये जो ए की आय है बी की आय से, बी की आय से, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ पे ये इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी बी की आय हो ही गई है, यहाँ पे प्लस का 6। अब ध्यान समझो, ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है, ए की जो आय है वो बी की आय से 6 अधिक है। कितनी अधिक है, 6 अधिक। तो भाई मेरे आप बताओ, बी का मान 25 है और ए जो है बी से 6 अधिक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये ए हो जाएगा 31, 31। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इस लाइन का काम खत्म। आगे आओ, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो अब कह रहा है जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी कम है। तो आप तो देख ही रहे हो, बी की जो आय है वो ए की आय से 6 कम है। कितनी कम है, 6 कम है। लेकिन आपसे पूछा है प्रतिशत में बताओ, तो आपने यहाँ पे 6 कम है। ठीक। अच्छा, अब नीचे किससे ये 6 कम है, किससे कम है, ये बी की जो आय है वो ए की आय से कम है। ठीक, किससे कम है, ए से कम है। तो ए का मान नीचे लिखते हैं कितना, 31। आप कहोगे सर थोड़ा सा और अच्छे समझिए, हरदम याद रखिएगा, से के पहले जो वर्ड आ जाए, से के पहले ए वर्ड आ रहा है कि से के पहले बी आ रहा है, तो आप कहोगे सर से के पहले आ रहा है ए आ रहा है, तो हरदम याद रखिएगा नीचे ए का मान जाएगा। ठीक है, से के पहले जो अक्षर पहले आ जाए, ए आ रहा है कि बी आ रहा है, अगर ए आ रहा है तो ए का मान नीचे आएगा, अगर से के पहले बी आ रहा है तो यहाँ पे बी का मान, मतलब से के नज़दीक जो पहले यहाँ पे लिखा रहेगा, से के पास जो सबसे पहले आ जाएगा उसका मान नीचे आ जाएगा। ठीक, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितनी कम है, तो 6 कम है। नीचे किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, क्योंकि ए से तुलना की जा रही है। ठीक, ए से तुलना की जा रही है। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई मेरे, आपको पता है 100% से मल्टीप्लाई। ओके, तो 6 और गुणे 100 कितना हो गया, 600/31 और परसेंटेज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो कहोगे सर सी ऑप्शन है। ठीक है, तो जिन बच्चों का बेस गड़बड़ है इन टॉपिक में, तो वे अच्छे से बार बार इस वीडियो को देखें, देखना उनका बेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को अच्छे क्वेश्चन की तलाश है, आगे इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है तथा यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो। यहाँ पे दो लोग हैं, अभी स्टार्टिंग में पहली लाइन, सबसे पहले ये देखिए 45% का मतलब कितना हुआ, तो आप बताइए 45% मतलब 45/100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9/20। ठीक, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है भाई जी, एक मिनट, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, बी है। ठीक, अब कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 45% कम है।
45% मतलब 9/20। सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे जो नीचे वाला जो है, यहाँ पे बेस जो 20 है, सबसे पहले ये किसका मान है? ये ए का मान है कि बी का मान है? सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले इसको आप कहीं ना कहीं लगाइए, ठीक, ए के पास या बी के पास। तो अकॉर्डिंग लैंग्वेज से को पकड़ो, से के पहले कौन आया? बी आया कि से के पहले ए आया? तो आप कहोगे सर से के पहले, सबसे पहले से के सबसे करीब कौन है? बी। जो से के सबसे करीब हो उसी का मान नीचे वाला होता है। तो आप बताइए भाई बी का मान कितना आ गया? 20। ठीक, आप समझो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे माइनस का साइन, अगर यहाँ पे अधिक होता तो यहाँ पे कौन सा साइन? प्लस का साइन। और इसी में ये जो नीचे जो बेस होता है, इसी में से ऊपर वाले को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, आप समझो। आप कह रहे हैं ए की आय बी की आय से, अब इसको छोड़ो, ए की आय बी की आय से 9 कम है। ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है वो बी की आय से कितनी कम है? 9 कम है। बी की आय से 9 कम है, तो बी की आय कितनी पता चली? 20, और 20 में ये 9 कम है, तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा? 11। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा था? इस पहली वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, अब कह रहा है तो ए तथा बी की कुल आय। अच्छा भाई, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से, ए की आय से, तो सबसे पहले ये निकालो आप। ठीक, ए तथा बी की कुल आय निकाल लो और ए की आय निकालो। तो ए और बी की कुल आय कितनी हो गई? 31। इतनी बात समझ में आ गई। और ए की आय कितनी है? 11। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा था? ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से, ए की आय से कितनी अधिक है? मतलब ए तथा बी की जो कुल आय है वो ए की आय से कितनी अधिक है? आप देख रहे हो ये 31 है, ये 11 है, तो ये कितनी अधिक है? तो आप कहोगे सर 20 अधिक है। ठीक, यहाँ पे आपने लिख दिया 20। ठीक, आप नीचे किसको लिखेंगे? फिर से को पकड़ो, से के पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है कि ए और बी आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर से के सबसे करीब है ए, तो ए का मान नीचे लिखते हैं। ए का मान क्या है? 11, आपने लिख दिया। और किसी भी ए का मान कितना है? 11। ठीक, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? अब देखिए एक चीज़ समझिए, 20/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपको या ऐसे डाइट कर दो आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000 और बटे कितना हो गया? 11%। ठीक भाई मेरे, अब 2000/11, तो 2 एक कम 11 एक कम 11, इसको डिवाइड करोगे तो 11 एक कम 11 एक आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 9, 90, 11 = 88, मतलब यहाँ पे 8 है ही नहीं, 8 इसमें है। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ओके, तो जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपके अंदर थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? लगा सकते हो? चलो लगाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले 50% को पकड़ो। 50% का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 50% का मतलब होता है 50/100। ठीक, 50% का मतलब कितना होता है? 50/100। इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक, अब यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ए है और कौन है? बी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है। आप समझो, सबसे पहले नीचे वाले को पकड़ो। नीचे वाला कौन है? ये नीचे वाला बेस जो होता है, जिसको कहते हैं, ठीक है, बेस कहते हैं। ये नॉमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। जो डिनोमिनेटर है, ये जो 2 है, ये ए का मान है कि बी का मान है? तो मैंने आपसे क्या कहा? पकड़ो से को। से के पहले कौन आया? बी कि ए आया? से के सबसे करीब कौन है? बी, तो बस नीचे वाला वही मान हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया? 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, अगर यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ। अब देखो, ए का जो वेतन है बी के वेतन से, बी का वेतन कितना? 2, मतलब ए का जो मान है वो 2 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 1 अधिक है, तो ए का जो मान है वो 2 से 1 अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? ये हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे इस लाइन का काम खत्म। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है? तो आप बताइए, बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है? कहोगे सर 1 कम है। ठीक, 1 लिख दिया। अब नीचे किसको लिखना है? ए को लिखना है कि बी को लिखना है? तो आप फिर पकड़ो से को। से के पहले जो अक्षर आ जाए, तो से के पहले ए आ रहा है कि बी आ रहा है? तो कहोगे सर से के पहले जस्ट से के करीब कौन है? ए, तो ए का मान नीचे लिखते हैं। और इस संख्या को, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इस संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 100/100 कम 100, 100/3%। 100/3% का मतलब कितना हुआ? 33 सही 1/3। ओके ओके।
अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यह मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अगर ये पेपर में सवाल आ जाए तो मोस्टली लोग x का मान निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे। नहीं भैया, आपसे x का मान मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे आप पहले करते चले आ रहे थे वही आप करोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सवाल देखो, अच्छा ए की आय बी के, देखिए 10% का मतलब कितना होता है, ठीक, सबसे पहले पकड़ो 10%, तो आपको क्या सर 10% का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10, ठीक। अच्छा, ए की आय यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक। अब देखो अधिक का मतलब यहाँ पे कौन सा साइन लगा लोगे, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा लोगे। अब फिर सबसे पहले नीचे वाले को पकड़ो, नीचे वाला कौन है, ए है कि बी है, तो देखो फिर पकड़ो से को, से के पहले कौन आया, से के पहले आया बी, से के पहले कौन आया है बी, तो आप देखिए से के पहले अगर बी वाला आया है तो नीचे वाला जो मान हो जाएगा वो उसी का मान हो गया, तो 10 किसका है, तो 10 मान हो जाएगा बी का, ठीक। ये जो 10 आया है तो 10 किसका मान हो जाएगा, या 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की। अब आगे देखो, ए की जो आय है, ए की जो आय है बी की आय से, बी की आय से एक अधिक है, ऐसे पढ़ेंगे, ए की जो आय है वो बी की आय से, बी की आय कितनी है 10, ए की जो आय है वो बी की आय से एक अधिक है, तो बताओ भैया ए की जो आय है वो बी की आय से एक अधिक है, तो एक अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। कितनी बात समझ में आ गई, इस लाइन का मत काम खत्म। आगे मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, मान लीजिए बी की आय जो है ए की आय से x% कम है, कितनी कम है, x% कम है, तो आप बताइए भाई क्यों हम x लिखें, आपको तो दिख रहा है ना b की जो आय है वो a की आय से कितनी कम है, 1 कम है, कितनी कम है 1। अब इसी को परसेंटेज में चेंज करना है, वही x का मान हो जाएगा, सिंपल सी बात। b की आय जो है यहाँ पे x% मत लिखो, कह रहा था b की आय a की आय से x% कम है। देखिए फिर से समझिएगा, जो b की आय है वो a की आय से, यहाँ पे हाँ, जो b की आय है वो a की आय से x% कम है, कितने परसेंट कम है, x%, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका मान परसेंटेज में बताना है, तो हम x क्यों लिखें, आप बताइए, आपको तो दिख ही रहा है b की जो आय है वो a की आय से कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है, b की आय a की आय से 1 कम है। अब इसी संख्या को परसेंटेज में लिख देंगे, वही x का मान हो जाएगा। अच्छा 1 कम है, ओके, कितनी कम है, 1 कम है। अब नीचे किसको लिखेंगे, से को पकड़ो, फिर से के पहले कौन आया, ए, तो ए का मान आप नीचे लिखेंगे, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 100 एक कम कितना हो गया, 100/11%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99, 100/11%, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो इन सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिनका बेस गड़बड़ है, ठीक है, और एक बार बेस संभल गया मैथ बहुत तेजी से आएगी। अगला, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, देखिए 12.5% मतलब 12 राइट 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 12 राइट 1/2 का मतलब होता है 1/8। देखो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। आप समझो यहाँ पे राम की आय श्याम, फिर यहाँ पे 2 लोग मिल गए, यहाँ पे हमारे राम जी मिल गए, ठीक, और फिर यहाँ पे कौन मिल गया, श्याम जी मिल गए, ठीक, 2 लोग हैं। अब नीचे वाली वैल्यू को पकड़ो, नीचे वाली वैल्यू किसकी है, राम भैया की है कि श्याम भैया की है, तो देखो से को पकड़ो, आपको कुछ नहीं करना है, सब सवाल करेगा, से के पहले कौन आया, श्याम भैया है कि से के पहले कौन आया, राम भैया, तो आपको कैसा से के सबसे करीब कौन है, से के सबसे करीब है श्याम भैया, तो श्याम को पकड़ो, तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी हो गई, श्याम, तो श्याम की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, अगर यहाँ पे कम होता है तो माइनस का साइन लगा दो, और यहाँ पे जो कम या अधिक हो वो इसी से ही घटाते या जोड़ते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब राम भैया की जो आय है वो श्याम भैया की आय से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो अगर श्याम की आय 8 है, राम की आय श्याम से 1 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 9। इतनी बात समझ में आ गई, पहली वाली लाइन का काम खत्म। आगे क्या है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो आपको भैया कितनी कम दिख रही, श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितनी कम दिख रही, तो कहोगे सर हमें 1 कम दिख रही, तो आपने 1 लिख दिया। अब किससे कम है, पकड़ो, से के पहले कौन आया, राम आए, तो राम को नीचे लिख दो। अब
परसेंटेज में ऑप्शन जो भी है परसेंटेज में दे रहा है, तो आपको इस संख्या को परसेंटेज में बदलना है। आप जानते हैं किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 एकम कितना हो गया, 100/9 परसेंटेज, मतलब 9 एकम 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 9 या 99, 11 सही, 1 मिनट, 11 सही 1/9 परसेंटेज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल। हेलो, हाँ नेक्स्ट सवाल। ए की आय बी की तुलना में 25%। अब देखिए यहाँ अभी तक आप एक वर्ड या एक शब्द समझते थे से के पहले जो वर्ड आ जाए उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हाथ में रखिएगा, से मिल जाए या तुलना आ जाए। ठीक है, तुलना मतलब कंपेयर, ठीक, तुलना शब्द लिख जाए तो से का मतलब ही होता है तुलना, या तुलना का भी मतलब होता है से। ठीक, वही काम वही होगा। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। सबसे पहले आप देखिए 25%। ठीक है, ओके, तो 25% का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, आप जिनको नहीं पता तो 25/100 कर लोगे, 25 से कम 25, 25 को 100, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, या भिन्नात्मक वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। अब सवाल आते हैं इस, देखिए पूरे सवाल में ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने % कम है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले आपने लिख दिया ए और क्या लिख लिया, बी। ठीक, ए की आय बी की तुलना में, अब पहले पकड़ो पहली वाली लाइन में, यहाँ पे दो लोग हैं, ए 1 और 4, नीचे वाले को ही सबसे पहले लिखा जाता है। तो नीचे वाला जो 4 है वो ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू है, तो आप तुलना शब्द को गोला लगाओ, क्योंकि मैंने अभी बताया तुलना का मतलब ही होता है इससे। तो तुलना के पहले कौन आया, पहले बी, तो ये जो 4 जो नीचे लिखा है 4 लिखा है वो बी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी की वैल्यू 4 आ गई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं, ए की आय, अब देखो यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे अधिक का मतलब प्लस का साइन, कम होता तो यहाँ पे माइनस का साइन। ओके, ए की जो आय है वो बी की आय से, ये बी की आय है ना, बी की आय से कितनी हो गई, बी की आय से 1 अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 1 अधिक है, तो बी का मान अगर 4 है तो एक ए जो है 4 से 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। इतनी बात समझ में आ गई। आगे इसका काम खत्म। आगे कह रहे हैं और सी की आय, ठीक भाई मेरे, यहाँ पे एक आता है सी, ठीक, सी आ जाते हैं, और सी की आय ए और बी की आय के योग से, अच्छा ए और बी की आय का योग कितना हुआ, 9। ठीक, 9 और 9 मतलब योग से कितने % कम है, 65% कम है। तो अगर ये 65% कम है, देखिए सी की जो आय है ए तथा बी की आय के योग, तो ए और बी की आय का योग कितना हुआ, 9, और 9 से कितना कम है, 65% कम है। अगर भाई मेरे कोई वैल्यू होती 100%, कोई वैल्यू कितनी होती है 100%, और ये 65% कम है, तो अगर 65% कम है तो है कितनी, तो है कितनी आपकी 35%। कितने %, 35%। इतनी बात समझ में आ गई। 35% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे लिख देंगे 100। ओके, अच्छा भाई, तो ये लाइन भी आपकी फिनिश हो गई। सी की आय, ये जो सी की आय है ए की आय से कितने % कम है, मतलब ए और सी के बारे में कंपेयर कराया जा रहा है, तो बी का कोई मान, बी बीच में क्यों है आप बताइए। यहाँ पे कह रहा है सी जो है, सी की जो आय है वो ए की आय से कितने % कम है, मतलब लास्ट में आपका ए और सी के बारे में पूछा है, तो बी के बारे में कुछ पूछा नहीं, तो बी को आप हटा दो। ठीक, सिंपल सी बात, बी को आप हटा दो। यहाँ पे रेशियो लगा लेते हैं। ठीक, अब अगर इसको अगर ये कट रहा तो काट दो, 5 सते 35 और 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक, इतनी बात समझ गई। 20 पंचे कितना हो गया, 100। 20 पंचे कितना हो गया, 100। ये भाग में इधर जगह गुणे में, 20 पंचे कितना हो गया, 100, और 9 सते कितना हो गया, 63। आप बताइए ए की वैल्यू अब कितनी आ गई, 100। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 63। तो अब सी की वैल्यू आ गई 63, ए की वैल्यू आ गई 100। अब क्या कह रहा है, सी की आय, ये जो सी की आय है, सी की जो आय है ए की आय से कितने % कम है, तो सी की जो आय है वो ए की आय से कितनी कम है, तो भैया ये कम है, तो ए से कितनी कम है, तो 100 में 63 माइनस करो, ये कितनी कम हो गया, तो ये हो गया 37 कम है। कितनी कम है, 37। लेकिन आपसे डिजिट में नहीं पूछ रहा है, आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है कितनी कम है। ठीक, तो आप भाई बताओ कितनी कम है, तो आपको क्या सर 37 कम है।
आप नीचे किसको लिखेंगे, से के पहले कौन आ गया, ए आया है, तो ए को नीचे लिखेंगे, ए का मान कितना आ गया 100, नीचे 100 लिख देंगे। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया 37%, आंसर ए। ओके, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखें जिन बच्चों का बेस अनकम्प्लीट है। ओके, और जिन बच्चों को अच्छे क्वेश्चन की तलाश है वो आगे आप देखिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। और ये आपका यूपीपी लेवल का है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 28% अधिक है, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई मैं देखो कैसे करते हैं, समझो 28% का मतलब पहले आप बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे सर 28% मतलब होता है 28/100, 4 सत्ते 28 और 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक, अब नीचे 25 ये किसकी वैल्यू है, सबसे पहले इसको ध्यान दो। ए बी से देखो पहली लाइन क्या है, ये वाला, ए बी से 28% अधिक है। अब देखो अधिक है तो यहाँ पे कौन साइन, प्लस का साइन। ठीक, देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, ए है और कौन है, बी है। ए जो है बी से, पहले आप देखो यहाँ पे जो 25 है ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू है। तो मैंने आपसे कहा था से को पकड़ो, से के पहले कौन आया, बी आया है कि ए आया है, तो आप कहोगे से के जस्ट करीब बी है, तो ये बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 25। अब आप बताओ ए जो है बी से, ए जो है बी से मतलब 25 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ए जो है बी से 7 अधिक है, तो 25 7 कितना हो गया, ये 32। ए का मान कितना हो गया 32। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्या है, ए हो गया, बी हो गया। अब एक और पॉइंट है सी, एक और पॉइंट है सी। आप क्या कह रहा था, सी ए और बी के योग से, सी जो है ए और बी के योग से, तो ए और बी का योग कितना हुआ 5 2 7 और 3 2 5 57। ठीक, ए और बी के योग से कितने परसेंट कम है, 25% कम है। ये जो सी है ए और बी के योग से 25% कम है। अगर 25% कम है तो है कितने परसेंट भाई मेरे, तो आप कहोगे सर 75%। ठीक, 75%। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी जो है ये सी की वैल्यू है, सी जो है ए से, सी जो है ये जो सी है ए से कितना अधिक है। बी बीच में लटका हुआ है, बेकार है, बी के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो बी को आप हटा दो यहाँ से। ठीक, बी को हटा दो, बी को हटा दो। अब समझो, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128। ए की वैल्यू आ गई कितना 128। ठीक, यहाँ पे 7 3 21 और 5 3 15 16 17, ये आ गया सी की वैल्यू आ गई कितनी 178। इतनी बात समझ में आ गई। सिंप्लीफाई करने के बाद सी की वैल्यू आ गई 171 और ए की वैल्यू आ गई 128। अब आपसे कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की जो वैल्यू है वो ए से कितना अधिक है, सी की जो वैल्यू है वो ए से कितना अधिक है। तो आप कहोगे सर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना देगा 3 और यहाँ पे कितना 16, या आप कहोगे 43। ओके, तो कितना अधिक है, आप कहोगे सर 43 अधिक है। ठीक, लेकिन आपसे पूछा था सी ए से कितना अधिक है, तो सी जो है ए से कितना अधिक है 43 अधिक है। लेकिन आपसे पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत आप बताइए। सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। नीचे कौन होगा, तो फिर से आप पकड़िए से के पहले कौन आएगा ए की वैल्यू कितनी आ गई 128। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दो। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक, 25 3 75 और 25 चौको 100, कितना हो गया 107/32%। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 32 तो 32 3, ठीक, तो सिंपल सी बात इसका ये आंसर आएगा कितना 33.6% आंसर आएगा। तो आप घर पे इसको डिवाइड करके देख लेंगे, 1075 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33.6%। ओके, नेक्स्ट सवाल, ए की आय बी की आय से 16.66% अधिक है, बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखिए भैया ये सवाल कैसे लगाएंगे, देखो
सबसे पहले ध्यान समझिए 16.66% का मतलब कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 16.66% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। आप समझो, पहली लाइन को पकड़ो, ए की आय बी की आय से, यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन? ए और बी। यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी। ठीक, अब मैंने कहा था सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाले को, ये जो बेस होता है, ये जो बेस है 6, ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू की बी की वैल्यू? सबसे पहले इसको आप कैंस करो। तो आप बताइए, ये जो अब यहाँ पे मैंने क्या था आपसे, से के पहले पकड़ो, से के पहले बी आया है कि से के पहले ए आया है? तो आपको कोई सर से के पहले बी आया है, तो यहाँ पे वही वैल्यू आ जाती है। से के पहले जो अक्षर दिया है उसकी वैल्यू ही नीचे वाला होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब यहाँ पे अगर अधिक है तो यहाँ पे प्लस का साइन, अगर यहाँ पे कम होता तो माइनस का साइन। ठीक है, और नीचे वाले से ही इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर प्लस का साइन तो इसमें जोड़ेंगे, अगर माइनस का साइन है तो 6 में इसमें घटाएंगे। ठीक है, 6 में घटाएंगे। अब समझो, यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से, बी की आय से, ए की आय बी की आय से अधिक है। कितनी अधिक है? 1 अधिक है। तो ए की आय बी की आय से 1 अधिक है। अगर बी 6 है तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 7। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप बताइए, बी की आय ए की तुलना में, अब यहाँ पे तुलना मैंने आपसे कहा था, से या तुलना का मतलब वही होता है। ठीक है, चाहे से को हो चाहे तुलना को हो, कंपेयर, दोनों का मतलब कंपेयर होता है। तो बी की जो आय है वो ए की तुलना में, ए की तुलना में बी की आय कितने प्रतिशत कम है? मतलब बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितनी कम है? तो आप बताओ कितनी कम है? आप कहोगे सर 1 कम है। ये 6 है, ये 7 है, 1 कम हो गई। ठीक, इतनी बात समझे? अब आपसे प्रतिशत पूछ रहा है तो नीचे कोई ना कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, उसी को फ्रैक्शन वैल्यू जब तक होगी नहीं तब तक आप परसेंटेज निकाल नहीं सकते हो। तो आप बता दीजिए बी की आय ए की तुलना में कितने % कम है? तो आप बताइए यहाँ पे नीचे किसकी वैल्यू लिखेंगे? नीचे 7 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे? फिर तुलना पकड़ो, तुलना के पहले कौन आया है? ए, तो ए की वैल्यू कितनी है? 7। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 एकम कितना हो गया? 100/7%। ये आपका आंसर। तो 100/7 कौन सा हो गया? आपका ए आंसर। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सवाल भाई है। देखो, इस सवाल का करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, 50% का मतलब कितना होता है? आपको पता है 50% का मतलब होता है 1/2। यही तो होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, ए है और कौन है? बी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो 2 आया है नीचे, ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू है? तो मैंने आपसे कहा था से को पकड़ो, से के पहले कौन आया है? बी। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर अधिक का साइन, अधिक लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगा दिया। ये जो बेस होता है इसी में से इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, याद रखिएगा। अब आपसे कह रहा है ए की आय, जो ए की आय है वो बी की आय से, बी की आय से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो अगर बी की आय 2 है और ए जो है बी से 1 अधिक है तो ये भाई मेरे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, अच्छा ए अभी अपने आप में कितना परसेंट है? पूरा पूरा है, 3 पूरा पूरा है। और कोई भी वैल्यू अपने आप में जब पूरा होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, और ये 100% से कितने % की वृद्धि कर दिया? 40% की वृद्धि। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3 का 140%, मतलब 140/100 हो गया। ठीक, आगे। और बी की आय में, बी की आय अभी कितनी है? आप कहोगे सर बी की आय है 2। कितनी आय? 2। और बी की आय में 90% की वृद्धि, 90% की वृद्धि कितना हो गया? 190/100। बी की आय में 90% की वृद्धि मतलब 190/100 हो गई। उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा, पहले ए की आय थी 3 और बी की आय थी 2, तो ए और बी की संयुक्त आय पहले कितनी थी? तो पहले थी 5। ठीक, पहले ए की आय थी 3 और बी की आय थी 2। पहले ए की आय थी 3 और बी की आय थी 2, तो इनकी संयुक्त आय पहले कितनी थी? तो 3 2 5। ठीक, अच्छा, जब ए की आय में 40% की वृद्धि मतलब 140/100 और बी की आय जो 2 थी उसमें 90% मतलब 190/100। अब देखते हैं परसेंट बढ़ने के बाद, 1 0 से 1 0 कट गया,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14×3 42 और एक जीरो है तो 4.2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38, एक जीरो तो ये हो जाएगा कितना 3.8। 4.2 में 3.8 जोड़ दोगे तो 4 3 7 ये कितना हो जाएगा। अब नई इनकी संयुक्त आय कितनी हो गई 8। ए की बढ़ने के बाद 40% बढ़ने के बाद ए 3 से कितना हो गया, ए हो गया 3 से 4.2। बी की जो आय थी पहले 2 थी और 90% बढ़ने के बाद अब बी की वैल्यू हो गई 3.8। तो ए की आय अब है 4.2, बी की आय अब है 3.8। तो ए और बी की अब संयुक्त आय इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 8। ओके, अब आपसे क्या कह रहा था, ए और बी की संयुक्त आय पहले थी 5, अब ए और बी की संयुक्त आय कितनी हो गई 8। ठीक, क्लियर है। तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, पहले 3 थी अब हो गई 8, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 3 की वृद्धि हुई। ठीक, क्लियर है। तुलना किससे की जा रही, पहले से। पहले 5 से कितनी हो गई 8, 5 से हो गई 8, क्लियर है। तो कितनी की वृद्धि, 3 की वृद्धि, कितने से 5 से। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई, कितने से 100% से मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, ठीक 20, 20 दिया कितना हो गया 60। तो आंसर आ जाएगा 60% की वृद्धि। कौन सा आंसर, सी आंसर। ये सवाल सबसे अच्छा सवाल था, आप इस सवाल को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। ए सही, बी सही, सी सही, डी सही। देखो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है और कौन है, डी है। ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है। तो अगर बी को आपने 100 मान लिया तो ये भाई मेरे कितना हो जाएगा 80। ओके, ये लाइन फिनिश। और सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है। आगे अच्छा देखते हैं, यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी जो है ए से कितना परसेंट कम है, डी जो है ए से 25% कम है, मतलब डी जो है ए से 25% कम है। तो ए की वैल्यू कितनी है 80, ए की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 80 है। और 80 का 25% कितना हुआ, 80 का 25% हुआ 25 से कम 25, 25 से को 100, 4 दूनी 8, कितना हुआ 20, 20 से कम 20। तो भाई मेरे आप बताइए 80 का 25% कितना हुआ, 80 का 25% 20, मतलब ये 20 कम है। तो अगर ये 80 है, 80 से ये 20 कम है तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, आप हो गया सर ये 60 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा था, यदि डी ए से ये हो गया, ठीक कह रहा था सी डी से, सी जो है डी से 30% अधिक है। तो अगर सी की वैल्यू जो है डी से 30% अधिक है तो ये 60 का कितना हो गया 130/100। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 13 6 कितना हो गया 78। ए की वैल्यू आ गई 80, बी की वैल्यू आ गई 100, सी की वैल्यू आ गई 78 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 60। सबकी वैल्यू पता चल गई। अब आगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो ध्यान से, आप बताइए, देखो ध्यान से, आप ऑप्शन से करिए। पहला ऑप्शन क्या है, b बराबर 0.39 सी दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100। आप बताइए b की वैल्यू कितनी है, b बराबर 39। क्या b की वैल्यू 39 है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक, ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, c बराबर, b ऑप्शन है, c बराबर 0.78 b दिया हुआ है। ठीक, दशमलव उठाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100। आप बताइए c की वैल्यू कितनी है 78, c की वैल्यू 78 हो गई और ये 100 डिवाइड में दे जाएगा भाग में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 100, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा b। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से ही लिख दिया था, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पेपर में अगर आ गया तो टाइम आपका वेस्ट कराएगा, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, देखो यदि 250 का x प्लस 20%, ओके, यदि 250 का x प्लस 20%, परसेंटेज हटा के नीचे कितना लिखेंगे 100, कामा, कामा का मतलब होता है बराबर 220 के का मतलब मल्टीप्लाई
x% से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो 25% कितना हुआ, 125/100। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, पहली लाइन में जो आपका ये पहली लाइन है वो मैंने लिख दिया। 250 का x + 20% कामा का मतलब बराबर होता है 220 के x% से 25% अधिक है। देखिए 100 से 100 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 125 दूना कितना हो गया, 250 हो गया। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 110 हो गया। ओके, और कुछ बचा, ठीक, 0 से ये 0 रिमूव हो गया। ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10x प्लस 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200 बराबर ये आ जाएगा 11x। ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 11x में 10x माइनस होगा, x बराबर कितना आ गया, 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कहता है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, इतने में ही लगाते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, तो x + 50 पर, तो x + 50 का 10%, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 200 है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये तो x की वैल्यू 200 है, तो 200 में 50 जोड़ो कितना हुआ, 250, ठीक। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 250 का कितना परसेंट, 10%, 250 का 10% कामा x के 15% से, x का 15%, x का मान कितना है 200, और 200 का 15%, 200 का 15%, ठीक। निकालो जरा इसको, सॉल्व करो। ये 15 दूना कितना हो गया, 30 कामा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना आ गया, 25, ठीक। ये 25 ये आ गया, ठीक। तो x + 50 का 10%, x + 50 का 10% कितना आया, 25, और x के 15%, x का मान कितना 200, 200 के 15% मतलब हो गया 30 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब जो 25 है वो 30 से कितना कम है, जो 25 है वो 30 से कितना कम है, तो आप हो गया सर 5 कम है, ठीक। किससे, से के पहले कौन आया, से के पहले x के 15%, x के 15% का मतलब 30, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया, 10% कितना हो गया, 50, और बटे कितना 3%, 50/3 का मतलब हुआ 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है। ओके, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, टोटल कितनी संख्याएं, 3, तो तीनों ये 3 संख्याएं, मान लिया ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक। अच्छा, जो भी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं जो भी होंगी वो अपने आप में 100 होगी, पूरी पूरी होगी। अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, तो 8 अपने आप में पूरी पूरी है, 3 अपने आप में पूरी पूरी है, तो कोई भी संख्या होगी पहली दूसरी तीसरी वो अपने आप में पूरी होगी। तो मान लिया पहली संख्या 100 है, दूसरी भी संख्या 100% है, और तीसरी भी संख्या कितनी परसेंट है, 100%, 100%, 100% पूरी पूरी पूरी। अब कह रहे हैं दो संख्याएं ये और ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से तुलना, कंपेयर किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से, क्रमशः 30% और 37% कम है, तो ये 30% कम है तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितने परसेंट, 37% कम है तो ये कितना हो जाएगा 63, ठीक। और ये तीसरी संख्या आपकी 100 की 100 ही है। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है, प्रतिशत कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, अच्छा ये 63 जो है 70 से कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 7 कम है। तुलना किससे की जा रही है, तुलना के पहले, तुलना या से के पहले कौन सा है, पहली का मान कितना है 70, पहली संख्या का मान, और किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, ठीक, और 10 एकम कितना हुआ 10, तो आंसर आ गया 10%, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, ए बी से 75% कम है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इन सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे पेपर के लिए। ओके मेरे भाई, समझो। अच्छा, ए बी से 75% कम है, ठीक, ए बी से 75, आप बताओ 75% मतलब हुआ 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, ठीक, 3/4, ए है और बी है, ठीक।
ए बी से, अब देखो सबसे पहले आप ये बताओ यहाँ पे जो नीचे 4 है वो ए की वैल्यू है कि बी की वैल्यू, तो से के पहले कौन आया, से के पहले बी आया, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक, अब कम है, कम का मतलब माइनस, कम का मतलब क्या हो गया, कम का मतलब माइनस। ए बी से, ए जो है बी से, बी का मान कितना है 4, ए जो है बी से कितना कम है 3 कम है, तो आप बताइए बी की वैल्यू 4 है, ए जो है बी से 3 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी 1। इतनी बात समझ में आ गई। आगे सी, एक नया डिजिट है सी, सी ए और बी के बीच के अंतर का, सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का, ए और बी के बीच का अंतर, एक 4, ए है 1 और बी है 4, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 3। ठीक, 3। सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का कितना परसेंट है, 75% है, 75% मतलब 75/100। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा था सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी और ए के बीच में कंपेयर हो रहा है, सी और ए के बीच में कंपेयर हो रहा है, लास्ट में बी के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो बी को हटा दो यहाँ से, तो बी को हटा दो। ठीक, अब ध्यान समझो, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4। ठीक, और 3 तरह का कितना हो गया 9। सी की वैल्यू आ गई कितनी 9, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब आपसे कह रहा है सी ए से, सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो सी जो है ए से कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 5 अधिक है, ये 5 अधिक हो गया। ठीक, आप नीचे किसको लिखेंगे, से के पहले कौन आया ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 25, 25 पंजे कितना हो गया 125%, तो आंसर आ जाएगा 125%। तो यहाँ पे 120, इसको ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर लो 125%। ठीक मेरे भाई, 125, इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट, ए बी से 25% अधिक है और बी ए से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ध्यान से सवाल, ये सवाल आप करेंगे, इस सवाल को आप करिएगा, एक बार ट्राई करिए, नेक्स्ट सवाल हम करके दिखाते हैं। ठीक है, ये सवाल करिएगा, आसान सवाल है। ओके, इस सवाल का हम आंसर बता देते हैं कितना आ रहा है इस सवाल का, 1/3 1/4, 4 25, 25/10, 2.5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। बताओ भाई इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जल्दी से लगा के दिखाइए इस सवाल को। ओके, हाँ भाई लगाएं आपने। देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3%, सबसे पहले तो ये समझो 8 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/12, कितना होता है 1/12। आप समझो पहली संख्या तीसरी संख्या से, ठीक, पहली संख्या ये है और एक तीसरी संख्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से। अब देखो सबसे पहले तो ये बताओ, ऊपर 1 है नीचे है 12, सबसे पहले 12 को एडजस्ट करो। 12 ए के पास ए की वैल्यू है, फर्स्ट की वैल्यू है कि थर्ड की वैल्यू है। ठीक, तो आप बताइए से के पहले कौन आया, से के पहले आया तीसरी, तो आप बताइए यहाँ पे 12 जो है 12 किसकी वैल्यू हो जाएगी थर्ड की। कम है, कम का मतलब यहाँ पे कौन साइन लगा लेंगे माइनस साइन। आप बताइए पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से कितनी कम है, एक कम है, तो सिंपल सी बात फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आगे दूसरी संख्या, अगला स्टेप देखते हैं। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 15:16 है। ठीक, 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। अब देखिए यहां पर एक चीज समझो, संख्याएं 3, संख्याएं कौन कौन सी है,
पहली संख्या, दूसरी संख्या और कौन सी है, तीसरी संख्या। यहाँ पर तीसरी संख्या की वैल्यू दे रहे हैं 12 और यहाँ पे तीसरी संख्या की वैल्यू क्या दे रहे हैं, 16। तो सबसे पहला काम आप करिए कि जो कॉमन है इन दोनों में, तीसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये, सबसे पहले आप इस संख्या को और इस संख्या को बराबर करिए। तो देखिए यहाँ पे इक्वल करने के लिए थर्ड वाली संख्या को इक्वल करने के लिए यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले पूरे में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए इसको करो, पहली संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहली संख्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 11 चौको कितना हो गया 44 और 12 चौक कितना हो गया 48, ठीक। ये वाली पहली संख्या की वैल्यू और तीसरी संख्या की वैल्यू आ गई यहाँ पे, 15 तियाँ 45 और 16 तियाँ कितना हो गया 48। तो यहाँ पे तीसरी संख्या और दूसरी संख्या की वैल्यू पता चल गई। तो देखो तीसरी संख्या की वैल्यू इसमें भी 48 है, तीसरी संख्या की वैल्यू इसमें भी 48 है। तो आप डायरेक्ट आप लिख दीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या की वैल्यू है 44 44, दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है 45 और तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी है 48। इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपने निकाल लिया पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो आपने निकाल लिया, ठीक। ये अब आगे देखते हैं। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत देखते हैं भाई। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, ये औसत हो गया। दूसरी संख्या से दूसरी संख्या, पहली, समझो पहली लिख दो, पहली और तीसरी संख्या का औसत, ठीक। ये हो गया पहली और तीसरी संख्या का औसत। दूसरी संख्या कितनी है 45। इसको पहले सॉल्व करो, 8 4 12, 4 4 8 1 9/2, रेशियो 45, 46 और 45। तो आप देखिए ये कितना आ गया, पहली और तीसरी संख्या का औसत है 46 और दूसरी संख्या क्या है 45। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना कम अधिक है, दूसरी संख्या से ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 1 अधिक है। कितना अधिक है 1। तुलना किससे कर रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, से के पहले कौन है दूसरी संख्या क्या है 45। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताने के लिए 100% से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। काटो, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 20/9%। और 20/9 का मतलब हुआ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2.22%, ठीक। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। यदि x के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, देखो यदि y के का मतलब मल्टीप्लाई, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले यहाँ पे पॉइंट आएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 25 से ये 25 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3y/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक। ये डिवाइड में दे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3y = 2x, ठीक। तो अब यहाँ पे x और y का रेशियो निकालते हैं, ठीक। x का मान कितना है, x का मान आया 3, ठीक, रेशियो। y का मान कितना आ गया, तो y का मान 2 आ गया। अब आपसे कह रहा था x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, x जो है y से कितना कम या अधिक है। तो सिंपल सी बात है, x जो है y से अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है। किसको नीचे लिखना है, से के पहले कौन वर्ड आ गया y, तो y का मान कितना है 2। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, आंसर आ जाएगा 50%। ओके, तो भाई आपको वीडियो कैसे लगे हैं, अगर आप इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन क्वेश्चन
क्वेश्चन को आप कई बार लगाएं, मल्टीपल बार लगाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और इन सवालों पे आपकी कमांड हो जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।